खांडक नाम का एक देश था जहाँ के लोग एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वो लोग खांडक देश को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे, मगर जब ऑक्टोन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वो अपनी फौज के जरिए लोगों पर जुल्म ढाता था और उसे अपने समय के सबसे क्रूर राजा के नाम से जाना जाता। असल में ऑक्टोन काले जादू का ज्ञानी था और अब उसका मकसद था सबैक नाम का एक ताज बनाना, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मगर इस ताज को बनाने के लिए उसे एडर्नियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। ये जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ खांडक देश में पाया जाता था। अब उसने अपनी ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती एडर्नियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वो तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन के हवाले कर देता और बदले में अपना इनाम पा लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते। अब हम जाओ नाम के गुलाम को देखते हैं जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी हारू नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर गया। मगर जब जाओ ने इसके बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस फौजी ने जाओ के पेट में चाकू घोंपकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर हारू की रूह कांप गई और उसके पिता उसे वहां से खींचकर दूर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता टेथ एडम ने उसे हीरो ना बनने की सलाह दी, क्योंकि उसकी तरह बगावत करने वाले सभी लोग कब्रिस्तानों में दफन पड़े थे। खैर, हारू ने फिर भी पूरे देश को इकट्ठा करके क्रूर राजा को हराने का फैसला कर लिया था। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से एडर्नियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। राजा ऑक्टोन ये अच्छे से जानता था कि ये छोटी सी चिंगारी जल्द ही जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसलिए उसने हारू को पूरी प्रजा के सामने फांसी देने का हुक्म दिया। अपने अंतिम समय में भी हारू आजादी का नारा लगाता रहा, मगर जैसे ही उसका सर धड़ से अलग होने वाला था तो अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे धरती पर शांति लाने के लिए चुना था, इसलिए उन्होंने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया। मगर तब तक ऑक्टोन सबैक ताज बना चुका था। इधर जब हारू शक्तियां हासिल करके ऑक्टोन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो ऑक्टोन ने अपने ताज की वहशी शक्तियों को उजागर कर दिया। इसके बाद उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। खैर, अंत में जीत हारू की हुई, लेकिन ऑक्टोन ने सबैक ताज को छुपा दिया ताकि ये किसी इंसान के हाथ न लगे। उस दिन के बाद किसी ने हारू को दोबारा नहीं देखा, मगर एक प्राचीन कथा के मुताबिक जब खांडक के लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे तो वो लौटेगा और लोगों को एक बार फिर से आजादी दिलवाएगा। फिर हम आज के समय के खांडक देश को देखते हैं, जहां पर इंटरगैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी सरहद पर तैनात गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे। एक दिन एक वैन के ट्रंक की तलाशी होने वाली थी तो इसी दौरान 14 साल के लड़के एमोन ने अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी लेने के लिए लाइन में जाने को कहा, पर एमोन ने उसे बुरा भला कह दिया। खैर, फिर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। इसके बाद उसने अपनी कलाई देखी तो एड्रियाना नाम की एक भगौड़ी की तस्वीर सामने आई। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना इस वैन में छुपी हुई थी और एमोन गाड़ी की खिड़की के साथ साथ चल रहा था। असल में एमोन एड्रियाना का ही बेटा था और वो अपनी माँ के साथ सबैक ताज ढूंढने के मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वो सब नक्शे के हिसाब से एक पहाड़ तक पहुंचे। कहा जाता था कि सबैक ताज वहीं छुपा हुआ है। तब एड्रियाना ने अपनी दादी का दिया एक पेंडेंट देखा जो एडर्नियम पत्थर से ही बना था। इस पर उसके साथ ही समीर ने कहा कि अगर वो इस पत्थर को चोर बाजार में बेचे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मगर ये उनके परिवार का एक पुश्तैनी पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था और इसीलिए एड्रियाना को इसकी काफी अहमियत थी। फिर ड्राइवर करीम, जो एड्रियाना का भाई है, वो कहने लगा कि इसको तो पेंडेंट दे दिया, मुझे विरासत में मिला है पुराना कोट और गंजापन। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और इधर करीम रखवाली के लिए गाड़ी में ही रुक गया। जैसे ही वो सब पहाड़ में घुसे तो अचानक इस्माइल गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा था कि अचानक उसने अपने सामने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर अचानक कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया तो वो काफी डर गई। एड्रियाना ने उससे पूछा कि समीर कहाँ है,
तो इस्माइल ने जवाब दिया कि समीर तो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया। खैर जल्द ही वो दोनों टेथ एडम की मजार तक पहुंचे। उससे थोड़ी ही दूर सबैक ताज मौजूद था और एड्रियाना ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर उस ताज को हासिल कर लिया। लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तब इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने को कहा, पर फौजियों के लीडर ने करीम के सर पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने टेथ एडम की मजार पर सर झुकाकर एक खास मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहां तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमयी आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को उठाकर उसे अपनी शक्ति से बिजली के झटके देकर मार डाला। उसी समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया और एड्रियाना इसी मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भाग निकली। उधर फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमय योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर इस योद्धा ने अपनी हाइपर स्पीड शक्ति से इन फौजियों के छक्के छुड़ा दिए। इसी दौरान एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था कि ऐन वक्त पर इस योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों साल से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने अरसे के बाद जब इस पहाड़ से वो बाहर निकला तो नए दुश्मनों से उसका सामना हुआ। वो हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करने आए, मगर ब्लैक एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान तरक्की करके इतने आगे पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एड्रियाना और करीम वापस वैन में पहुंचे और फटाफट वहां से निकल पड़े। एड्रियाना ने उसे बताया कि उसने ताज हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब उनसे कुछ ही दूर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब ब्लैक एडम ने दो हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर भीषण आग लगा दी थी। कुछ ही पलों में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां पहुंची तो ब्लैक एडम ने एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी शक्तियों से उनका खात्मा कर दिया। आखिरकार अपने आसपास सब कुछ तबाह करने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना की वैन के सामने पहुंचा, पर तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बॉम्ब फेंक दिया। मगर इतना जबरदस्त बम धमाका भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिरकार ब्लैक एडम ने उस आखिरी फौजी को भी मार गिराया और थोड़ी जख्मी हालत में वहां से चला गया। तब करीम ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि चलो गया पहलवान। मगर उसी पल अचानक ब्लैक एडम अपने जख्मों के कारण वापस धरती पर आ गिरा। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ में ही था और तब उसे अपने आतंकवादी ग्रुप के मेंबर का फोन आया। असल में इस्माइल अंडरकवर एजेंट बनकर एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करने आया था, मगर इस बार उसका मिशन नाकामयाब रहा। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके उससे वो ताज छीनना होगा। वहीं दूसरी ओर जब हॉकमैन नाम के आदमी को ब्लैक एडम के फिर से जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपनी सुपर हीरोज की टीम को तुरंत काम पर लगने का हुक्म दिया। इस टीम में साइक्लोन नाम की लड़की थी जिसके पास हवा को काबू करने की ताकत थी। दूसरा था एडम स्मैशर नाम का लड़का जिसके पास अपने शरीर का आकार बदलने की शक्ति थी। इसके अलावा टीम का सबसे ताकतवर आदमी था डॉक्टर फेट। खैर अब वो तीनों हॉकमैन के बुलावे पर यूएसए में उसके बंगलों में पहुंचे। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो एक इंटरनेशनल मिशन के लिए जाने वाले हैं। हॉकमैन चाहता था कि वो सब खांडक जाकर ब्लैक एडम नाम के एक सुपर ह्यूमन को पकड़कर उसके सामने लाएं। इनकी टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और जल्द ही वो सब एक सुपर शिप में बैठकर निकल पड़े। हॉकमैन ने बताया कि इस शिप को तबाह नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा एक खास मेटल से बना है। खैर कुछ घंटों बाद जब ब्लैक एडम की आंख खुली तो वो एमन के कमरे में था। उसने बिस्तर से उठकर अपनी ताकत से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली। तब उसे पता चला कि उसे पहाड़ में कैद हुए 5000 साल गुजर चुके थे। वहीं लिविंग रूम में एड्रियाना उस कीमती ताज पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसे ताज के अंदर की तरफ कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दिए। उस पर लिखा था कि जिंदगी ही मौत का जरिया है। वहीं आमोन ने अपने कमरे में ब्लैक एडम को बताया कि जब से तुम गायब हुए थे तो खांडक शहर पर दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन खांडक के लोगों ने ब्लैक एडम की मूर्ति बनाई क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन ब्लैक एडम उन्हें बचाने के लिए जरूर लौटेगा। मगर ये सब सुनकर ब्लैक एडम ने कहा कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और अचानक दीवार तोड़ते हुए वहां से निकल गया। अब ब्लैक एडम एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा तो पीछे से आमोन ने अपने कमरे में मौजूद खुफिया रास्ते से उसका पीछा किया ताकि उसकी माँ को पता न चले। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी की शिप खांडक में पहुंचने ही वाली थी तो डॉक्टर फेट ने पूरी टीम को प्लान समझाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ब्लैक एडम को पकड़ना है तो उसके मुंह से शज़ाम बुलवाना होगा। ऐसा करते ही ब्लैक एडम की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसे पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उधर एमोन ने भागते हुए एक फौजी का रेडियो चुरा लिया और बाकी फौजियों को ये मैसेज भेजा कि खांडक का चैंपियन वापस लौट आया है।
तभी फौजियों ने उसका पीछा किया, पर वो अपने स्केटबोर्ड पर भाग निकला और उसने अपने हाथों से एक ट्रायंगल बनाकर ब्लैक एडम को सिग्नल भेजने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही पलों में फौजियों ने एमॉन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी माँ उसे बचाने आई। एड्रियाना ने जैसे तैसे गार्ड्स को समझाकर एमॉन को छुड़ा लिया, पर जल्द ही फौजियों को पता चल गया कि वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है, तो उसने तुरंत भागने की कोशिश की और तभी ब्लैक एडम उन्हें फौजियों से बचाने आ पहुंचा। अचानक एक गार्ड ने उसके सर पर लोहे के सरिये से वार किया तो ब्लैक एडम ने उसे उठाकर हवा में बहुत दूर फेंक दिया। जल्द ही फौजियों ने उस पर गोलियां चला दी तो चैंपियन ने उन्हें भी एक एक करके खत्म कर दिया। जैसे ही वो दो दुश्मनों को लेकर हवा में उड़ा तो उसी पल जस्टिस सोसाइटी की शिप उसके सामने आ गई। ब्लैक एडम ने उन फौजियों को आसमान से नीचे फेंक दिया तो हॉकमैन उनकी जान बचाने के लिए शिप से कूद गया। बीच हवा में उसने अपना हॉकमैन सूट एक्टिवेट किया और दोनों फौजियों को लेकर सही सलामत जमीन पर लैंड हो गया। मगर इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही ब्लैक एडम ने उन फौजियों पर बिजली गिराकर उन्हें खत्म कर दिया। खैर कुछ ही पलों में डॉक्टर फेट वहां आया और उसने ब्लैक एडम को खुद को उनके हवाले करने को कहा, पर ब्लैक एडम ने कहा कि मरने से पहले वो एक गुलाम हुआ करता था और अब उसने एक भगवान के रूप में जन्म लिया है और अब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। खैर डॉक्टर फेट ने उस पर हमला किया और एडम का ध्यान भटकाने के लिए अपने दिमाग से चारों तरफ 5000 साल पुराने शहर का भ्रम पैदा किया। ब्लैक एडम अपना शहर देखकर हक्का बक्का रह गया और उसी पल हॉकमैन ने मौका देखकर उस पर जबरदस्त वार किया। अब ब्लैक एडम ने गुस्से में आकर हॉकमैन को जोरदार बिजली के झटके दिए और फिर हवा में ले जाकर पीटने लगा। तब डॉक्टर फेट ने उनके बीच में आकर ब्लैक एडम को वापस जमीन पर फेंक दिया। अब बारी थी साइक्लोन और एडम स्मैशर के हमले की। साइक्लोन ने अपनी शक्तियों से हवा में एक जबरदस्त बवंडर बनाया और इसी के जरिए ब्लैक एडम पर लोहे के सरियों से हमला करके उसे कैद करने की कोशिश की, मगर ब्लैक एडम इस हमले से भी आजाद हो गया। तो डॉक्टर फेट ने फिर से उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी समय साइक्लोन और हॉकमैन ने मिलकर ब्लैक एडम पर आखिरी हमला किया। इससे ब्लैक एडम गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ उजागर करके सभी दुश्मनों को एक ही बार में धूल चटा दी। ब्लैक एडम को लगा कि वो जीत चुका है, पर तभी एडम स्मैशर ने अपने भारी भरकम मुक्के से ब्लैक एडम की हड्डी पसली एक कर दी। पर जैसे ही ब्लैक एडम उठ खड़ा हुआ तो उसने एक ही मुक्के में एडम स्मैशर को बेहोश कर दिया। इसके बाद वहां के लोगों ने खुशी में ब्लैक एडम की जीत के नारे लगाए और ब्लैक एडम वहां से चला गया। अब डॉक्टर फेट ने अपनी टीम से कहा कि कोई भी ब्लैक एडम का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि उनमें से किसी के अंदर ब्लैक एडम को हराने की ताकत नहीं है। फिर डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा, क्योंकि उसने एक सपने में देखा था कि सैबक का ताज एड्रियाना के पास है, मगर एड्रियाना कहने लगी कि मेरे पास कोई ताज नहीं है। उधर हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की टीम और ब्लैक एडम के युद्ध के दौरान एमॉन ताज को अपने बैग में डालकर भाग गया था। अब एड्रियाना ने हीरोज की टीम के साथ महल जाने का फैसला किया, जहां ब्लैक एडम रहता था। प्राचीन कथा के मुताबिक 5000 साल पहले ब्लैक एडम इसी महल में अपने लोगों को आजाद करवाने गया था, मगर जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स ने कहा कि वो वहां आजादी दिलाने नहीं बल्कि बदला लेने गया था। तब ब्लैक एडम के भयानक गुस्से की वजह से उसकी शक्तियां उसके काबू से बाहर हो गई और पूरा महल तबाह हो गया। इसके बाद धरती के जादुई रक्षकों ने कहा कि वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, इसलिए उसे एक मजार में कैद कर दिया गया और आखिरकार 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद किया। खैर अब एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ ब्लैक एडम के सामने पहुंची तो ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर जब एमॉन घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस्माइल तो जिंदा था, तो उसे काफी हैरानी हुई। अचानक इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और तब यह खुलासा होता है कि इस्माइल एक गद्दार था जो यहाँ ताज चुराने आया था। उसने आमून और करीम को जान की धमकी देकर अपना बैग उसके हवाले करने को कहा, मगर करीम इतना ताकतवर ताज इस्माइल जैसे खतरनाक आदमी के हाथ लगने नहीं दे सकता था। इसलिए करीम ने इस्माइल पर हमला बोल दिया और आमून को ताज के साथ भाग जाने को कहा। इसी चक्कर में करीम के पेट में गोली लग गई, पर तब तक आमून अपने कमरे के खुफिया रास्ते से भाग गया। वहीं ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की मीटिंग के दौरान आमून ने एड्रियाना को फोन किया और उसे सारी घटना की खबर दी। आमून ने कहा कि इंटर गैंग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है और अभी वो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। तब एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश की,
ब्लैक एडम तुरंत उसे बचाने निकल पड़ा और वहां जाकर उसने देखा कि आतंकवादियों ने आमोन को गिरफ्तार कर लिया था। तब ब्लैक एडम ने उन्हें आमोन को रिहा करने को कहा तो आतंकवादी ने उसे हवा से ही नीचे फेंक दिया, पर ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने उसे बचा लिया। अब वो बाकी गुनहगारों को मारने के लिए निकला, पर इसी दौरान इस्माइल आमोन के सर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ ले गया। इस्माइल ने उसका बैग खोलकर पूछा कि ताज कहाँ है, पर आमोन अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। तब इस्माइल ने उसे बंदी बना लिया और जब ब्लैक एडम को इसका पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। इस्माइल ने आमोन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के ट्रंक में छुपा रखा था। वहां से आमोन ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि इस्माइल ने उसे कैद कर लिया है। ये सुनकर जस्टिस सोसाइटी भी आमोन को बचाने के मिशन पर निकल पड़ी। ब्लैक एडम एक एक करके मोटरसाइकिल्स की तलाशी ले रहा था और साथ ही दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था। तब हॉकमैन ने उसे इस तरह लोगों की जान लेने से रोका, लेकिन चैंपियन किसी से ऑर्डर्स लेने वालों में से नहीं था। आखिरकार ब्लैक एडम ने आखिरी मोटरसाइकिल की तलाशी ले ली और कहा कि आमोन इसमें भी नहीं है। असल में इस्माइल ने तो मोटरसाइकिल्स पर अपने आदमियों को ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था, जबकि वो खुद आमोन को लेकर एक ट्रक में फरार हो गया था। खैर उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि ताज यहीं छुपा हुआ है। वहां जाकर उसने देखा कि करीम गोली से जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। करीम की हालत बेहद नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। पर तब डॉक्टर फेट ने उसे शांत होने को कहा। असल में वो भविष्य देख सकता था और उसने कहा कि करीम की मौत आज नहीं होगी, वो बिजली के झटके से मारा जाएगा। ये सुनकर करीम ने चैन की सांस ली, लेकिन अब उसे शायद इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ना होगा। फिर करीम का शिप में इलाज शुरू हुआ और इधर एड्रियाना अपने घर में डॉक्टर फेट को देखकर हैरान हो गई। फेट ने उसे विश्वास दिलाया कि वो और उसकी टीम आमोन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही पलों में ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहां आ गए और वो अपने साथ इंटर गैंग के 2 गुंडों को लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनका दिमाग पढ़ सके। लेकिन तभी ब्लैक एडम उन्हें उड़ाकर आसमान में हजारों फीट ऊपर ले गया और उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर उनसे सवाल पूछे। और अपने सवालों के जवाब पाने के बाद भी ब्लैक एडम ने उन्हें नीचे फेंक दिया। बेचारे हॉकमैन ने जैसे तैसे उन्हें गिरने से बचाया। अब भी ब्लैक एडम का मन उन्हें जीने देने का नहीं था। वो गुस्से में उनका खात्मा करने आया और हॉकमैन ने उस पर हमला कर दिया। इतनी जबरदस्त लड़ाई में पूरा घर तबाह हो गया और अचानक हॉकमैन को मुक्का मारने के चक्कर में सबाक ताज ब्लैक एडम के हाथ में आ गया। आखिरकार ताज को पाकर उन सब ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वो इस ताज की शक्तियों की मदद से आमोन को बचा सकें। फिर वो अपने मिशन पर निकल पड़े, पर तभी डॉक्टर फेट को भविष्य की झलक दिखाई दी कि आने वाले युद्ध में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। अब फेट ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। खैर कुछ ही समय में वो अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच गए और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिसके जरिए वो अपने सभी टीम मेंबर्स की जान बचा सकें। फिर ब्लैक एडम ने समय आते ही वहां जबरदस्त हमला बोल दिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिपाही मारे गए। फिर उसका सामना इस्माइल से हुआ, पर वो उस पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि इस्माइल एडर्नियम से बने एक सुरक्षा कवच के अंदर था। जल्द ही बाकी टीम भी वहां आ पहुंची और जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सर पर बंदूक देखी तो उसने ताज इस्माइल के हवाले करके उसकी जान बचाने का फैसला किया। आखिरकार सबैक ताज को हासिल करके इस्माइल ने खुलासा किया कि वो राजा ऑक्टोन का आखिरी वंशज है। अब इस ताज को पाकर वो खांडक का अगला राजा बनने को तैयार था। फिर उसने सबैक ताज पर लिखा मंत्र पढ़कर अपना सुरक्षा कवच बंद किया और आमोन पर गोली चला दी। मगर ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने अपनी सुपर स्पीड शक्तियों की मदद से आमोन को गोली लगने से पहले ही बचा लिया। इस दौरान ब्लैक एडम को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसकी शक्तियां एक बार फिर बेकाबू हो गई और पूरा पहाड़ तबाह हो गया। खुशकिस्मती से जस्टिस सोसाइटी टीम के सुरक्षा कवच की बदौलत एड्रियाना और आमोन की जान बच गई, पर अब आमोन को जल्द से जल्द इलाज के लिए भेजना होगा। वहीं एडम स्मैशर को इस्माइल के जल चुके शरीर पर ताज मिला और वो उसे शिप में ले आया। इधर हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे गया और उसने देखा कि ब्लैक एडम महल के सामने अपने बेटे हारू की मूर्ति को देख रहा था। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने दिव्य शक्तियां देने के लिए हारू को चुना था ताकि वो लोगों को आजादी दिला सके। पर जब हारू बार बार जीत रहा था तो राजा ऑक्टोन ने उसके माँ बाप को बंदी बना लिया। जब वो हारू के पिता को मौत के घाट उतारने वाले थे तो ऐन वक्त पर हारू ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को देकर उनकी जान बचाई। मगर वो नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अपनी शक्तियां अपने पिता को देने के बाद दूर से एक तीर अंदाज ने सीधा हारू के दिल पर निशाना लगाया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
ये देखकर उसके पिता टेथ एडम आग बबूला हो उठे। खैर अब ब्लैक एडम जानता था कि उसका बेटा उसके बार बार बेकाबू होने पर खुश तो नहीं होगा, तो ब्लैक एडम ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया। इसका जिम्मा उसने हॉकमैन को सौंपा और उससे वादा लिया कि शक्तियां छोड़ने के बाद वो कभी शज़ाम शब्द ना बोल सके। इसकी वजह ये थी कि बिना शज़ाम कहे ब्लैक एडम दोबारा कभी अपनी शक्तियां हासिल नहीं कर पाएगा। अब हॉकमैन उसे पानी के नीचे मौजूद एक लैब में ले गया और एमिलिया हारकोट नाम की एक साइंटिस्ट और उसकी टीम के हवाले कर दिया। एमिलिया ने हॉकमैन से वादा किया कि आज के बाद ब्लैक एडम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। असल में वहां उसने कई और खूंखार लोगों को अपनी कैद में रखा हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिप के मॉर्ग में इस्माइल की लाश में कुछ अजीबोगरीब हलचल हो रही थी। वहीं डॉक्टर फेट को बार बार एक ही झलक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, जबकि उनका मिशन तो पूरा हो चुका है। डॉक्टर फेट को डर था कि अगर हॉकमैन की मौत हो गई तो जस्टिस सोसाइटी जल्द ही खत्म हो जाएगी। उधर इस्माइल को मारने के बाद एड्रियाना को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इस्माइल को कैसे हरा दिया। तभी उसे ताज पर लिखा मंत्र याद आया, जिसका मतलब था जिंदगी ही मौत का जरिया है। लेकिन मरने से पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, यानी उसने कहा था कि मौत ही जिंदगी का जरिया है। अब एड्रियाना ने तुरंत ताज को उल्टा किया तो उसे एहसास हुआ कि ताज को उल्टा करके उल्टा मंत्र पढ़ने से वो भी सच हो जाएगा। इसलिए इस्माइल ने मरने से पहले ये मंत्र पढ़ा था। तब जाकर एड्रियाना को समझ आया कि इस्माइल का तो प्लान ही ये था कि ब्लैक एडम उसे मार दे। इस तरह वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा और खांडक की गद्दी पर कब्जा कर लेगा। जैसे ही एड्रियाना ने ये गुत्थी सुलझाई तो ताज अचानक गायब हो गया और समुद्र की गहराइयों से सबैक जाग उठा। उसी समय हॉकमैन ने उस पर मिसाइल से हमला बोल दिया, पर सबैक ने उनकी शिप ही तबाह कर दी। आखिरकार जस्टिस सोसाइटी ने मिलकर सबैक को गद्दी पर बैठने से रोकने का फैसला किया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। अब हॉकमैन ने अपने साथियों की मदद से सबाक को जख्मी कर दिया, और जब सबाक ने उस पर हमला किया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब डॉक्टर फेट को एहसास हुआ कि उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है, तो उसने महल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर अपनी टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर फेट अपने जिगरी दोस्त हॉकमैन की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। आज पहली बार ऐसा मौका आया था जब वो ये नहीं बता पा रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इधर हॉकमैन अपने दोस्त को यूं ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सुरक्षा कवच तोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। वहीं डॉक्टर फेट अपनी टीम को बाहर छोड़कर सबाक को रोकने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि ब्लैक एडम सबाक को हराने में उसकी मदद करने आएगा। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को सिग्नल भेजा कि सिर्फ वही सबाक को हरा सकता है। अब फेट ने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम को बेड़ियों से आजाद कर दिया, तो वहां के गार्ड्स ब्लैक एडम को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन अपनी शक्तियां खोने के बावजूद भी ब्लैक एडम गार्ड्स को हराकर समुद्र में कूद गया। उसी पल सबाक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार किया, जिसके बाद महल का सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो वो तुरंत उसकी जान बचाने दौड़ा। लेकिन जब वो फेट के पास पहुंचा तो फेट मर चुका था। आखिरकार सबाक सिंहासन पर जा बैठा और एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके बाद वो खांडक का राजा बन गया। ऐसा करते ही पाताल से उसकी शैतानी फौज बाहर आई और आम लोगों पर हमला करने लगी। एड्रियाना उनका सामना करने को तैयार थी, पर तभी उसका भाई वैन में वहां आ गया। करीम को इन ज़ॉम्बीज़ का कोई डर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फेट ने कहा था कि वो बिजली के झटके से मरेगा। इधर एड्रियाना के कहने पर आमोन ने ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए आम लोगों की मदद मांगी। उधर ब्लैक एडम ने समुद्र से बाहर आकर शज़ाम बोला और उसी पल उसकी शक्तियां वापस आ गई। उधर सबाक ने अपना कब्जा करने के लिए हारू की मूर्ति गिरा दी और ये सीधा अमोन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वो सीधा सबाक का मुकाबला करने पहुंचा और हॉकमैन की जान बच गई। उसी समय ब्लैक एडम और सबाक के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही पलों में सबाक उस पर भारी पड़ने लगा तो हॉकमैन ने बीच में आने का फैसला किया। उसने सबाक पर हमला किया, पर वो खुद ही जख्मी हो गया, जैसा कि डॉक्टर फेट ने भविष्य में देखा था। लेकिन सच तो ये था कि ये हॉकमैन का असली शरीर नहीं था। असल में हॉकमैन ने फेट के हेलमेट की मदद से अपने शरीर की कई कॉपीज बना ली थी और उन्होंने एक साथ सबाक पर हमला किया। इधर ब्लैक एडम ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबाक के शरीर के 2 हिस्से कर दिए और उसी पल पाताल के सभी ज़ॉम्बीज़ गायब हो गए। ऐसा करते ही आम लोग जीत के नारे लगाकर खुशी से झूम उठे
आपसी मनमुटाव के बावजूद ब्लैक एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अंत में डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद अपने आप ही गायब हो गया। फिर जस्टिस सोसाइटी ने ब्लैक एडम को पकड़ने का मिशन छोड़ दिया क्योंकि उसने अब सबकी जान बचाई थी। आखिरकार पूरी टीम यूएस से लौट गई और इधर ब्लैक एडम खांडक के सिंहासन पर बैठा। वहाँ के लोगों ने उसे उनका राजा बनकर देश चलाने को कहा, मगर ब्लैक एडम ने एक ही पल में सिंहासन को तोड़कर उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। ब्लैक एडम ने कहा कि वो खांडक का राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बनकर काम करना चाहता है और अब खांडक हमेशा के लिए आजाद